गोवा की सर्द हवाओं में उस रात कुछ अलग ही नमी थी। एक ऐसी नमी जो हड्डियों तक उतर रही थी। तारीख थी 31 दिसंबर 2025। दुनिया भर में लोग नए साल 2026 का जश्न मना रहे थे। आतिशबाजी फूट रही थी। लेकिन साउथ गोवा के एक सुनसान और भूले भटके इलाके गलगी बागा के आगे काला पत्थर कोव पर सन्नाटा चीख रहा था। वहां चार दोस्त आर्यन, मीरा, रोहन और समीर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने पहुंच चुके थे। उन्होंने भीड़ भाड़ वाले नॉर्थ गोवा को छोड़कर इस वीराने को चुना था, क्योंकि इंटरनेट पर किसी ऑब्सक्यूर फोरम पर उन्होंने पढ़ा था कि यहां से न्यू ईयर का मून राइज सबसे अलग दिखता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस फोरम पर वो पोस्ट किसी इंसान ने नहीं, बल्कि किसी और चीज ने डाला था। रात के 11 बज चुके थे। उनकी रेंटेड थार कार रेत में फंस गई थी और चारों तरफ घना जंगल और सामने गहरा काला अरब सागर था। समुंदर की लहरें अजीब तरीके से शांत थीं। आमतौर पर गोवा में लहरें शोर मचाती हैं, पर आज रात पानी बिल्कुल शीशे की तरह थिर था, जैसे समुंदर अपनी सांस रोके किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। मीरा को शुरू से ही वहां अजीब लग रहा था। जब से वो उस कच्ची सड़क पर उतरे थे, उसे लग रहा था कि जंगल के पेड़ों के बीच से कोई उन्हें देख रहा है। हवा में नमक की खुशबू के साथ साथ कुछ सड़ने की बदबू थी, जैसे पुरानी मछलियां और गीली लकड़ी सड़ रही हों। रोहन ने बॉनफायर जलाने की कोशिश की, लेकिन आग बार बार बुझ रही थी, जैसे हवा में ऑक्सीजन की जगह कुछ और ही भरा हो। यार, यहाँ सिग्नल बिल्कुल डेड है, समीर ने अपना फोन हवा में लहराते हुए कहा। उसकी आवाज उस खामोशी में गूंजी नहीं, बल्कि वहीं दम तोड़ गई। आर्यन ने हंसते हुए बियर की बोतल खोली और कहा कि यही तो असली एडवेंचर है। 2026 का स्वागत हम नेचर की गोद में करेंगे। लेकिन वो नेचर नॉर्मल नहीं थी। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वहां कोई परिंदा, कोई झिंगुर या कुत्ते की आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ एक हल्की सी हमिंग साउंड थी, जो जमीन के नीचे से आ रही थी। जैसे जैसे वक्त 11:30 की तरफ बढ़ा, माहौल बदलने लगा। मीरा ने अचानक रोहन का हाथ पकड़ लिया। पानी को देखो, वो फुसफुसाई। समुंदर का पानी जो अब तक काला था, अब हल्का नीचे से ग्लो कर रहा था। लेकिन ये ग्लो बायोल्यूमिनेसेंस, जगमगाते प्लैंकटन जैसा नहीं था, बल्कि गहरा लाल था, खून जैसा लाल। ऐसा लग रहा था जैसे समुंदर के नीचे किसी ने हजारों लाल बत्तियां जला दी हैं। उस लाल रोशनी में उन्हें पानी के अंदर बड़े बड़े साए तैरते हुए दिखे। वो मछलियां नहीं थी, वो आकार में इंसान जैसे थे, लेकिन उनके हाथ पैर लंबे और टेढ़े मेढ़े थे। डर के मारे चारों पीछे हटने लगे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वो अकेले नहीं है। जंगल की तरफ से, जहां से वो आए थे, वहां से धुंध निकल कर आ रही थी, और उस धुंध में कई आकृतियां खड़ी थी। ये वो लोग थे जो पिछले 50 सालों में गोवा के समुंदर में डूबकर मर गए थे, लेकिन उनके शरीर सड़ने के बजाय समुंदर के नमक से प्रिजर्व हो गए थे। उनकी आंखें नहीं थी, बस खाली गड्ढे थे जिनमें वही लाल रोशनी जल रही थी। 11:45 पीएम पर रोहन ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन ने सिर्फ एक क्लिक साउंड किया और डेड हो गया। कार के रेडियो पर अचानक स्टैटिक शोर हुआ और फिर एक अजीब सी आवाज आई। पुर्तगीज भाषा में कोई प्रार्थना कर रहा था, लेकिन वो प्रार्थना उल्टी पढ़ी जा रही थी। आर्यन, जो थोड़ा पुर्तगीज समझता था, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये कह रहा है, दरवाजा खुल गया है, 2026 तुम्हारा नहीं, हमारा साल है। तभी समीर चिल्लाया। वो रेत में नीचे धंसता जा रहा था। रेत अब ठोस जमीन नहीं रही थी, वो दलदल बन गई थी। जैसे जैसे समीर अंदर खींचता गया, उसने महसूस किया कि नीचे से ठंडे चिपचिपे हाथ उसके पैरों को पकड़ रहे हैं। मीरा और आर्यन ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जमीन की पकड़ मजबूत थी। समीर की चीखें उस सुनसान कोव में गूंजने लगी। मुझे मत छोड़ो, वो मुझे काट रहे हैं। और देखते ही देखते समीर रेत के अंदर गायब हो गया। जहां वो डूबा था, वहां से खून का एक फव्वारा निकला और रेत को लाल कर गया। अब बचे हुए तीनों दोस्तों की हालत खराब थी। 11:59 पीएम, सिर्फ 5 मिनट बचे थे नए साल में, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि वो 2026 का सूरज नहीं देख पाएंगे। समुंदर का पानी अब किनारे से ऊपर आ रहा था, लेकिन वो सिर्फ पानी नहीं था, वो एक गाढ़ा काला लिक्विड था जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। उस लिक्विड में चेहरे बन रहे थे, रोते हुए, चीखते हुए चेहरे। मीरा ने गौर से देखा तो उसमें से एक चेहरा समीर का था, जो अभी कुछ देर पहले मरा था। समीर का चेहरा उस काले पानी में चीख रहा था, भागो मत, हिस्सा बन जाओ। रोहन अपना आपा खो बैठा और जंगल की तरफ भागा, सीधा उन खड़े हुए मुर्दों की तरफ।
आर्यन ने उसे रोकने की आवाज लगाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही रोहन उस धुंध में घुसा, उन काले सायों ने उसे घेर लिया। आर्यन और मीरा ने सिर्फ हड्डियों के टूटने की और मांस के फटने की आवाज सुनी। रोहन की चीख आधे ही निकली और फिर सन्नाटा छा गया। अब सिर्फ आर्यन और मीरा बचे थे। वो कार की छत पर चढ़ गए थे, क्योंकि पूरा बीच उस काले श्रापित पानी से भर चुका था। आर्यन ने घड़ी देखी, 11:59:30, सिर्फ 30 सेकेंड। शायद 12 बजते ही ये सब खत्म हो जाए, आर्यन ने उम्मीद में कहा। नया साल नई शुरुआत लाएगा। मीरा ने आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक खोखलापन था। आर्यन, 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 गोवा में वक्त अलग चलता है। यहाँ पुरानी चीजें मरती नहीं, बस इंतजार करती हैं। घड़ी में 11:59:59 हुआ और फिर 00:00:00। लेकिन आतिशबाजी नहीं हुई, कोई शोर नहीं हुआ, बल्कि आसमान में जो चांद था वो गायब हो गया। अंधेरा इतना गहरा हो गया कि आर्यन अपने हाथ को भी नहीं देख पा रहा था। उस अंधेरे में कार की छत पर उनके ठीक पीछे से एक गीली और ठंडी सांस आई। एक आवाज जो सदियों पुरानी लग रही थी उनके कानों में फिसफिसाई। स्वागत है अनंत काल में। 1 जनवरी 2026 की सुबह नॉर्थ गोवा में लोगों ने जश्न मनाया। सूरज निकला, टूरिस्ट्स बीचेस पर गए, लेकिन साउथ गोवा के उस काला पत्थर कोव पर पुलिस को सिर्फ एक लावारिस थार कार मिली। कार पूरी तरह से जंग खाई हुई थी, जैसे वो वहां 50 सालों से खड़ी हो। हालांकि वो ब्रांड न्यू थी। कार के अंदर कोई नहीं था, बस डैशबोर्ड पर रेत से भरे हुए 4 ग्लास रखे थे और ड्राइवर सीट पर सूखे हुए खून से एक तारीख लिखी थी, 1 जनवरी 2026। लोग कहते हैं कि अगर आज भी आप 31 दिसंबर की रात को उस कोव के पास जाओ तो आपको नए साल की काउंटडाउन सुनाई नहीं देगी। वहां घड़ी की सुइयां 11:59 पर रुक जाती हैं और समुंदर से 4 दोस्तों की चीखें आती हैं, जो हर साल उस रात को बार बार मरते हैं, हमेशा के लिए उस अंधेरे वक्त में कैद।